क्या आपने सुना है केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई? परंतु क्यों, क्या हुआ ऐसा? 2017 में उसने अपने बिजनेस पार्टनर को इंजेक्ट किया, लेकिन क्या ये सिर्फ अपने पासपोर्ट और इज्जत की लड़ाई थी? दलाल ने उसकी पैसा लूट लिया था, एब्यूज करता था, पर यमन की कानून ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा भी कुछ नहीं। आज उसकी माँ यमन में ब्लड मनी के लिए भटक रही है, लेकिन हाउ द रिबल्स, डिप्लोमेटिक टेंशन, क्या एक इंडियन माँ की दुआ दुनिया के पॉलिटिक्स से जीत पाएगी? निमिषा की बेटी ने कभी माँ को गले नहीं लगाया। ये सिर्फ एक केस नहीं, हर बेबस औरत की स्ट्रगल का दर्पण है। ये एक केस नहीं, हर बेबस औरत की स्ट्रगल का दर्पण है। सोचिए, क्या इंसाफ मिलेगा? केरल की एक एवरेज सी लड़की निमिषा स्कूल एग्जाम ना निकलने पर यमन जाने के लिए मजबूर क्यों हुई? पढ़ाई अधूरी पर घर का प्रेशर पूरा। नर्स बनने का सपना, लेकिन सिस्टम ने लगा दिया लॉक। एक्चुअली शी हैडंट क्लियर्ड हर स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्टिंग हर नर्सिंग स्टडीज। 2008 में रिक्स लिया, गल्फ का चमकता मौका, पर क्या पैसे के लिए जिंदगी दांव पे लगाना इंसाफ है? यमन में सैलरी अच्छी थी, लेकिन किस्मत में मिलाया खतरनाक पार्टनर। आज उसकी सेक्रीफाइस का अंजाम है फांसी। सोचिए, एक सपने के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। निमिषा की जर्नी सर्वाइवल है या सुसाइड? यमन में निमिषा प्रिया ने क्यों सना की गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? सना एक जगह का नाम है यमन में। निमिषा प्रिया ने सना में अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अब्दुल लतीफ की प्राइवेट क्लिनिक में काम करना शुरू किया, और उसका सबसे बड़ा रीजन था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सैलरी कम, घर का बोझ ज्यादा, सरकारी नौकरी में सैलरी लिमिटेड थी। इसलिए निमिषा ने बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की सोची। अब्दुल लतीफ की क्लिनिक में उसे ज्यादा कमाई और प्राइवेट हेल्थ केयर की एक्सपीरियंस मिल रहा था, जो बाद में अपना खुद का क्लिनिक खोलने का इंस्पिरेशन बना। सो बेसिकली निमिषा की अब्दुल लतीफ से मुलाकात यमन में एक नर्स के तौर पर काम करते वक्त हुई। वो बस उस क्लिनिक का ओनर था जहां निमिषा एम्प्लॉयड थी। दोनों का प्रोफेशनल रिलेशन आगे बढ़ा, और जब निमिषा 2015 में अपना क्लिनिक खोलने का सोचा, तो अब्दुल लतीफ ने इन्वेस्ट करने का सोचा और लीगल प्रोसेस समझाने में निमिषा की मदद की। उसने क्लिनिक में 33% का शेयर लिया और निमिषा की वेंचर में पार्टनर बन गया। अब पूरा ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में तलाल अब्दुल मेहंदी ये कहाँ से है? देखिए, तलाल अब्दुल मेहंदी, और इन शॉर्ट फॉर्म तलाल, एक लोकल यमनी सिटीजन था जो अब्दुल लतीफ की प्राइवेट क्लिनिक में एक पेशेंट था। पहले दोनों के बीच, मतलब निमिषा और ये तलाल, दोनों के बीच सिर्फ एक नर्स पेशेंट का रिश्ता था। निमिषा एक नर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर उसका इलाज करती थी। तलाल अक्सर क्लिनिक आता था और धीरे धीरे दोनों के बीच इंटरेक्शन बढ़ने लगा। लेकिन सिर्फ इलाज तक यह रिश्ता सीमित नहीं रहा। तलाल ने निमिषा से ज़्यादा बातें करनी शुरू की, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट दिखाया, मतलब इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। उसने निमिषा की लैंग्वेज बैरियर और फॉरेनर स्टेटस का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और उसके आसपास रहना शुरू किया, डिस्पाइट दे डोंट हैव एनी पर्सनल रिलेशन। ठीक है, धीरे धीरे वो निमिषा की क्लिनिक की ऑपरेशन और बिजनेस डीलिंग्स में इन्वॉल्व होने लगा, जिससे उनके बीच का रिश्ता एक बिजनेस एसोसिएशन में बदल गया। तलाल ने निमिषा की ट्रस्ट जीतने की कोशिश की, लेकिन उसकी इंटेंशन शुरू से ही गलत थी और वो सेल्फिश और मैनिपुलेटिव था। वक्त के साथ ये रिश्ता टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बन गया, जो निमिषा के लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। यहाँ पे देखिएगा, बार बार हम लोग एक क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली निशा की एक क्लिनिक थी प्राइवेट। तो उस प्राइवेट क्लिनिक में निशा ने डिसाइड किया कि वो अब्दुल लतीफ के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये तलाल अब्दुल मेहंदी को निशा ने हटा दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, क्योंकि तलाल का सेल्फिश एंड मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से। तो देखिए, निमिषा प्रिया ने अपनी क्लिनिक के लिए तलाल की बजाय अब्दुल लतीफ के साथ पार्टनरशिप करना डिसाइड किया, और इसके पीछे क्या वजह थी? अब्दुल लतीफ की वही क्लिनिक ओनर था जहाँ पहले निमिषा काम करती थी। पहले तो उसने निमिषा को अपनी क्लिनिक खोलने के लिए आइडिया का विरोध किया था, इनिशियली अपोज किया था, ठीक है, लेकिन बाद में 33% पार्टनरशिप के बदले उन्होंने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सपोर्ट दी, जो कि निमिषा की क्लिनिक स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही जरूरी थी। दूसरी तरफ शुरू में तलाल को भी एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखा गया था, लेकिन निमिषा ने आखिरकार उसको इन्वॉल्व ना करने का डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल लतीफ के इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद तलाल की जरूरत नहीं रही। साथ ही तलाल का बदलता बिहेवियर, मतलब हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, ने और भी क्लियर कर दिया कि निमिषा के लिए उसे दूर रहना ही बेहतर था। निमिषा प्रिया ने 2011 में केरला के टॉमी थॉमस, उनका पूरा नाम था टॉमी थॉमस, अब बहुत सारे न्यूज़पेपर में बस सिर्फ थॉमस नाम ही आ रहा है, उनका पूरा नाम था टॉमी थॉमस, से शादी की। शादी के बाद दोनों यमन शिफ्ट हो गई, जहाँ दिसंबर 2012 में उनकी एक बेटी हुई। लो इनकम की वजह से एक्चुअली टॉमी वहाँ पे एक बेसिक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और उसके बाद ये निमिषा का क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा ने ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ का लोन उठाया था। ठीक है, बट यमन में क्या हुआ, 2014-15 के आसपास ये सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। तो ये सब के चलते 2014 के एंड तक टॉमी ने अपनी बेटी को लेकर इंडिया आ गया। क्लिनिक चलने के बाद इनिशियली बहुत अच्छे तरीके से क्लिनिक चल रहा था। तो
तलाल का असली रंग दिख गया सबको। पहले हेल्प किया, फिर पासपोर्ट छीन लिया, फेक हस्बैंड बनकर अथॉरिटीज को फुल बनाया, क्लिनिक का जो पैसा वो हड़प लिया, निमिषा को एब्यूज किया, उनकी जिंदगी को फुल हेल बना दिया। तलाल एक बिजनेस पार्टनर कम प्रेडिटर ज्यादा था, उसे ड्रीम क्लिनिक को नाइटमेयर में बदल दिया। जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दुल मेहंदी को केटामाइन इंजेक्ट किया ताकि उसे सीडेट करके अपना पासपोर्ट वापस ले सके, जो तलाल ने इलीगली कन्फिस्टिकेट कर लिया था। पर ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई। उसके बाद निमिषा और उसकी एक पार्टनर था हनान यूसुफ ने तलाल की बॉडी को डिसमेम्बर करके एक वाटर टैंक में डिस्पोज कर दिया। अब थोड़ा केटामिन के ऊपर बात कर लेते हैं। केटामिन ओवरडोज मतलब हाई डोज ने उसकी ब्रीदिंग को इम्पेयर कर दिया और जिस वजह से हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। हाइपोक्सिया होता है कि आपका ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाना, ठीक है। केटामिन ने उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर दिया, मतलब जो स्टेबल नहीं था वो अनस्टेबल कर देता है, जो कभी कभी फेटल भी हो सकता है। केटामिन को आप कभी भी फैंटाइल्स या मेटाम्फेटामाइन, कोकीन, बेंजोडिहाइजिपाइन, ओपियड्स, अल्कोहल इसके साथ आप कभी नहीं ले सकते, ठीक है। और आप मान लीजिए बेहोश है और उसके बाद आपको ज्यादा केटामाइन का डोज दिया गया तो आप क्या क्या होगा कि आपका वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन यू आर अनकॉन्शियस, ठीक है, वो वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए उस टाइम पे आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है तो उसे होगा क्या कि आपका जो सांसें है वो रुक सकता है और आप मर भी सकते हैं इसकी वजह से। केटामिन ओवरडोज से मौत रेयर होती है, लेकिन सिडेटिव एजेंट्स, स्टिमुलेंट्स गलत डोज में दिया जाए या बिना मेडिकल सुपरविजन के यूज किया जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। तलाल के केस में एक्सेसिव ओवरडोज और मेडिकल केयर ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक ड्रीम के लिए निमिषा ने गल्फ का रिस्क लिया, लेकिन क्या उसकी किस्मत ने उसे गल्फ के अंधेरे में ढकेल दिया। 2017 के बाद निमिषा प्रिया की जिंदगी एक ड्रास्टिक टर्न ले चुकी थी। तलाल अब्दुल मेहंदी के केस के बाद उसे यमनी सऊदी बॉर्डर के पास से अरेस्ट कर लिया गया और 2018 से वो डेथ रो पे है। उसका ट्रायल पूरा अरबिक में हुआ, बिना किसी इंटरप्रेटेड या प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन के, जो कि फेयरनेस पे सवाल उठाता है। वो यमन की सेंट्रल प्रिजन में हार्श कंडीशंस झेल रही है। उसके रिलीज के लिए फैमिली एडवोकेट ग्रुप्स, एनजीओज और इंडियन गवर्नमेंट ब्लड मनी निगोशिएट कर रहा है। अभी सीरिया लॉ के मुताबिक विक्टिम की फैमिली अगर ब्लड मनी ले ले तो माफ हो सकती है। उसके लिए पब्लिक फंड राइजिंग भी हो रही है, इंडिया और ग्लोबली तो जितना भी सपोर्टर्स है उनका, तो वो सब कैंपेन चला रहे हैं। निमिषा का केस इंटरनेशनल अटेंशन ले चुका है अभी, जो अब्यूज, कल्चरल कम्प्लेक्सिटीज और इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं तो उनका क्या जो लीगल स्ट्रगल्स होता है उसको हाईलाइट करता है। निमिषा प्रिया का केस सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी, लीगल लूफहोल्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कॉकटेल है। एक नर्स जो अपनी ड्रीम्स और डिग्निटी के लिए लड़ी, आज एक डेथ रो पर प्रिजनर बन चुकी है। क्या आयरनी है, जो पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए ट्रेन थी, आज उसकी जिंदगी एक सुई की धागे में खड़ी है। निमिषा ने गल्फ का टिकट लिया पर किस्मत ने दिया तलाल जैसे लोकल पार्टनर का खौफ। यमन की कानून ने बोला फॉरेनर्स हो, पार्टनर्स लो, बना क्लिनिक नहीं। लेकिन पार्टनर बिजनेसमैन नहीं, ब्लड शकिंग वैम्पायर निकला। पहले पासपोर्ट छीना, फिर फेक हस्बैंड बन गया खुद ही पुलिस। तलाल ने तो उसकी उम्मीदों का खून किया। आज हौदी रिबेल्स का तमाशा, ईरान का नाटक और निमिषा चेस बोर्ड की क्वीन जो पॉन बन चुकी है। आज निमिषा की फाइट सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो सिस्टम, सोसाइटी और सर्वाइवल की बीच फंस गई है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.